नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनीता हंसराज और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। जयपुर शहर देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अपनी खास पहचान रखता है। पर्यटकों को गुलाबी शहर अपनी ओर काफी आकर्षित करता है। जयपुर में ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं जो अपने आप में इतिहास समेटे हुए हैं, लेकिन इन दिनों इस शहर की आबोहवा बदल सी गई है और इसकी वजह है शहर का बढ़ता ट्रैफिक। इस ट्रैफिक की वजह से काफी कुछ प्रभावित हुआ है। पर्यावरण और पर्यटन के साथ साथ व्यापारियों पर भी इसका असर साफ दिखाई देता है और ट्रैफिक की इस अव्यवस्था का सबसे बड़ा कारण है संकरे रास्ते और इन रास्तों पर खचाखच भरी गाड़ियां। ट्रैफिक की वजह से जयपुर में क्या हालात हैं और लोगों को किन परेशानियों से होकर गुजरना पड़ रहा है, यही जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने शहर के लोगों से बातचीत की। देखिए इस पर हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। पर्यटन की दृष्टि से अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर का नाम सबसे ऊपर आता है। वहीं अगर जयपुर में ट्रैफिक की बात की जाए तो इस बार ट्रैफिक भी राजस्थान की राजधानी जयपुर में आप देख सकते हैं कि जो जगह जहां पे कुछ समय लगता है वहां पे लोगों को कई घंटों तक ट्रैफिक की वजह से फंसे रहना पड़ता है। मैं इस वक्त अल्बर्ट हॉल पे हूं जो कि जयपुर की हेरिटेज बिल्डिंग है और यहाँ पे हर जगह से देश के अलग अलग कोनों से और तो और विदेशों से भी जो टूरिस्ट है वो यहाँ इन बिल्डिंग्स को देखने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि जो ट्रैफिक है उसके चलते हुए जो टूरिज्म से जुड़े हुए, जो व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका क्या कहना है, क्या राय है, क्योंकि जयपुर में इन दिनों ट्रैफिक है वो हर किसी के लिए सिरदर्द बन चुका है। मैं उन्हीं से जानता हूं कि उनकी क्या राय। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम श्वेतांक महेश्वरी है। सर, जिस तरीके से अभी हाल ही के दिनों में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप टूरिज्म के जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कैसे देखते? देखिए, ट्रांसपोर्ट और जो एक तरीके का मोड है जो बहुत ज़रूरी है किसी भी सिटी के लिए, टूरिस्ट को वहाँ पहुँचाने के लिए। इट इज़ बहुत असेंशियल है कि ये हमारा अच्छा डेवलप हो, सीधा हो, सुगम हो। बट जिस तरह से अब जयपुर में ट्रैफिक बढ़ रहा है, हमारे टूरिज़्म पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। हमारे जो डेस्टिनेशंस हैं, आमेर हो गया, सिटी पैलेस हो गया, आज आप जाएंगे यहाँ पे तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि एक एक्सपीरियंस जो एक टूरिस्ट को होना चाहिए वो उसका बहुत ख़राब होते जा रहा है। वो घंटों व्यस्त करता है, अपना स्पेंड करता है टाइम, जो बाहर से आ रहा है 2 दिन 3 दिन के लिए, उसमें से कितने ही घंटे वो स्पेंड कर देता है पार्किंग ढूंढने में, पार्किंग में लगाने में गाड़ी, फिर वहाँ से वॉक करके जाने में, फिर वापस आने में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होता है उसका। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि एक तो हमारा ट्रैफिक कंजेशन के साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है। जितना ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन है उतना ही पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। हमारे शहर का माहौल भी इस तरह से ख़राब होते जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं रखना चाहूँगा। कहने का मतलब है कि जो देश की राजधानी है वही सेम हाल है वो प्रदेश की राजधानी के हो। जी जी, बिल्कुल यही हाल होते जा रहा है। जो हमारी आबो हवा भी ख़राब होती जा रही है। पर्यटकों के साथ साथ हम भी तो रहने वाले हैं इस शहर के अंदर, हमको भी उतनी ही तकलीफ़ होती है। हमें लगता है कि हमें पर्यटकों का ध्यान रखना है, हमारा खुद का ध्यान रखना है। यदि हम इसको प्रॉब्लम को अब तक सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा नासूर बनता जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो ट्रैफिक है वो हर किसी के लिए नासूर बना हुआ है। लेकिन मैं और भी लोग हैं उनसे भी बात करूंगा। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम संजय कौशिक है, मैं एक टूर ऑपरेटर हूँ। सर, आप जिस व्यवसाय से आते हैं, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि एक ट्रैफिक है उसकी वजह से आप खुद टूर ऑपरेटर है तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। जहाँ पे आपको 1 किलोमीटर की दूरी है वहाँ पे आपको 15-15, 20-20 मिनट लगती है या फिर कुछ अधिक भी समय लगता है। किस तरीके से देखते हैं एज ए टूर ऑपरेटर के तौर? देखिए, इतना बड़ा शहर है और मेरे को लगता है हिंदुस्तान का सबसे मशहूर पर्यटक स्थल है। दिल्ली, आगरा, जयपुर में अगर देखा जाए तो जयपुर में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। और जब जैसे चाहे लॉन्ग वीकेंड हो, वेडिंग सीजन हो, कॉन्फ्रेंसेज हो, कोई वीआईपी मूवमेंट हो, चाहे प्रधानमंत्री की यात्रा हो, चाहे राष्ट्रपति की यात्रा हो, चाहे सीएम साहब की यात्रा हो, सब तरीके के जो सारी जो इवेंट्स हैं वो सिटी सेंट्रिक हो गई हैं, जयपुर में होती है। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा बेतरतीब जो चीज़ अगर जयपुर की देखी जाए तो वो है, पहला तो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशली लोगों में सेंस नहीं है कि लोग जो पार्किंग का सेंस नहीं है। फिर उसके बाद जो दूसरा जो एनक्रोचमेंट इतना सारा है, कई जगह से हवा महल के बाहर आप जाएंगे, कोई अगर पर्यटक वहाँ रुक के अगर फ़ोटो खींचना चाहता है तो उसके लिए एक दुर्लभ चैलेंज है कि वो गाड़ी खड़ी करे, फ़ोटो करे। दूसरा, अगर आप आमेर जा रहे हैं तो जल महल से लेकर आमेर तक पहुँचना अपने आप में वजह क्या रहती है सर? क्योंकि देखा जाता है कि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, वजह क्या है इस ट्रैफिक की?
क्योंकि देखा जाता है कि जब जयपुर का नाम आता है तो हेरिटेज लुक के लिए पूरे विश्व के अंदर अपनी अलग पहचान रखता है जयपुर। जब उसी हेरिटेज लुक के लिए जयपुर जाना जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रैफिक जैसी बड़ी समस्या बनती जा रही है अब जयपुर वासियों के लिए, तो कैसे, क्या वजह है? अब हर एक जगह की अलग अलग है। जैसे अगर आप बड़ी चौपड़ जाएं तो बड़ी चौपड़ सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ई रिक्शा का है। ई रिक्शा वाले, इतने सारे ई रिक्शा वाले हैं पूरे शहर में, अब वो शहर से छूट के बाहर भी जा रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि आप हर गली कूचे में आपको ई रिक्शा वाले मिल जाएंगे। तो बड़ी चौपड़ पे सबसे बड़ी समस्या संभाल सकते हैं, पुराने शहर में मार सकते हैं। फिर अगर आमेर में जाएंगे तो जिस घाटी से आप जाते हैं वो घाटी बड़ी नैरो सी है, उसमें से अगर भाई जाने वाली एक लाइन है, आने वाली एक लाइन है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और फिर अगर अभी थोड़े दिनों पहले अगर आपने देखा हो तो एक दिन एक सीजन का टाइम था जब टूरिस्ट बहुत सारे थे, तो जो माउठा लेक है उसमें लोगों ने पार्किंग कर दी थी, वो फुल हो गई थी। कई सारे लोगों ने उस दिन उस वीडियो को, एक वीडियो भी वायरल हुआ था, लोग कह रहे थे कि भाई मैं तो आमेर ही नहीं देख रहा। तो जो बेचारा इतनी दूर से, कहाँ देश दुनिया के दूसरे कोने से आया, कलकत्ता, बॉम्बे, बैंगलोर से आया, अगर वो अपने पर्यटक स्थल तक नहीं पहुँच सकता, उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कई जगह जब जैसे सीजन ज़्यादा है उन दिनों सरकार को वन वे कर देना चाहिए। जैसे समझिए रामगढ़ मोड़ से खाली जाने का रास्ता हो जाए, पार्किंग वाले के लिए कोई एक जगह हो, वहाँ पर हो, उसका ध्यान रखा जाए। सेम चीज़ जैसे बड़ी चौपड़ है, बड़ी चौपड़ पर भी अगर एक तरफ जो स्पेशली इनकी व्यवस्था बहुत ज़रूरी है कि ये जो ई रिक्शा वाले हैं इनको एक लाइन में खड़ा करा जाए, जो ट्रैफिक वाले हैं वहाँ पर तरीके से एक चौक चौबंद होकर काम करें। सेम चीज़ अगर आप चारों एंट्रीज़ हैं, आप जयपुर से अजमेर जा रहे हैं तो आपको यहाँ से आप क्वींस रोड से समझ लीजिए, आपका अगर किशनगढ़ जाना है तो आपको 3-4 घंटे का रास्ता। वहाँ पे भी सर काफी ज्यादा ट्रैफिक रहता है सुबह और शाम के समय किस में। तरफ? क्या अजमेर रोड की बात कर लीजिए, आप 14 नंबर की बात कर लीजिए, या फिर आप ट्रांसपोर्ट नगर की साइड से बात कर लीजिए, हर जयपुर के हर छोर पे ट्रैफिक है वो काफी मतलब नासुर बनता जा रहा है लोगों को। बिल्कुल लग रहा है। और मुझे लगता है कि अभी मेरे को लगता है कि जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी तादाद मुझे लगता है उचित नहीं है। दूसरा, बहुत सारी जगह में देखा, ज़्यादातर लोग अच्छी तरह काम करते हैं, लेकिन कई जगह ट्रैफिक वाले साइड में खड़े रहते हैं और जो लोग जो चालान में ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है उनका, लेकिन बाकी जो लोगों को व्यवस्थित करने में उतनी व्यवस्था मुझे नजर नहीं आती। कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जयपुर की जब बात आती है तो ट्रैफिक है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसको लेके एनडीटीवी भी लगातार अपने जो जनता का मुद्दे हैं, कोई भी जनता का मुद्दा हो उससे सबसे पहले उठाता है, और अब उसी की तर्ज पे हम लगातार हैं ट्रैफिक की जो समस्या है जयपुर राइडर्स की वो लगातार उठा रहे हैं। मैं और भी आपसे जानना चाहूँगा सर, क्योंकि देखा जाता है कि अमूमन कि जो ट्रैफिक है, जैसे सर ने ई रिक्शा की बात की, तो एनडीटीवी की खबर का असर हुआ ई रिक्शा को लेके। अब जयपुर कमिश्नर के द्वारा एक अभियान चलाया गया है कि जितने भी ई रिक्शा चल रहे हैं वहाँ पे आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन देखा जाता है कि ई रिक्शा वालों के पास ना तो कोई उचित डॉक्यूमेंट होते हैं ना और कुछ, तो वो जहां मन किया वहीं उसको पार्क कर दिया, जहां मन किया वहीं रोक दिया। तो क्या कुछ देखते हैं, क्योंकि एज ए आप टूरिस्ट। मेरा नाम तरुण बंसल है, मैं एक होटेलियर हूँ। देखिए, टूरिज़्म ट्रैफिक की समस्या से ग्रसित भी है और टूरिज़्म ट्रैफिक की समस्या को कंट्रीब्यूट भी करता है। असली मुद्दा ये है कि हमारे पास रोड स्पेस लिमिटेड है। अब आप सड़कों पर सड़कें तो बना नहीं सकते, पुराना हेरिटेज शहर है, आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा, चाहे वो टाइम वाइज करें चाहे वो जोन वाइज करें। जयपुर में 2 टूरिज़्म के मेन एरियाज़ हैं, एक है पुराना जयपुर शहर जो हेरिटेज, यूनेस्को हेरिटेज सिटी है, और दूसरा है आमेर और फिर जयगढ़ नाहरगढ़। किस प्रकार से आप गाड़ियों का आवागमन यहाँ पर कम कर सकते हैं। हम ई रिक्शा को रेगुलेट करने की बात करते हैं, इतने ई रिक्शा हैं क्यों? क्योंकि सुगम, साफ, सस्ता प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। आप उसको लाएं, आप रोप वे लगा दें जयगढ़ के नाहरगढ़ की, ट्रैफिक को बंद कर दें, वो सड़क आप कितनी चौड़ी करेंगे? नाहरगढ़ एक सेंचुरी है। तो जो सॉल्यूशंस हैं वो इनोवेटिव होने चाहिए, और सॉल्यूशंस बहुत महंगे होने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशंस, और इसके अंदर जब तक आप पब्लिक को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, बापू बाज़ार को पेडेस्ट्रियन बनाया गया था, टूरिज़्म के हिसाब से वो बहुत अच्छा है, पर वो शॉप वालों ने ही, जो वहाँ की लोकल पब्लिक है, उसी ने उसको हरा दिया। तो इस तरीके के जिसके अंदर पब्लिक की सहमति से, पब्लिक की आम राय से हम कोई सोल्यूशन ढूंढें और उसको कार्यान्वित करें। लेकिन नुकसान भी तो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप देखेंगे ओल्ड सिटी के अंदर आप जाते हैं तब सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है अतिक्रमण, उसको लेके निगम के द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो व्यवसायी होते हैं उनके लिए वो ही ऑब्जेक्शन उठाते हैं सबसे पहले। देखिए, जयपुर में टूरिज़्म एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसके जीडीपी बोल लें, पर टूरिज़्म अकेला नहीं है।
जयपुर जयपुर वालों का है पहले, और फिर उस अतिथि का है जो यहाँ आता है। तो हमें जो सॉल्यूशंस चाहिए वो आम राय से चाहिए, आम सहमति से चाहिए। जो भी सॉल्यूशन आप ऊपर से थोपेंगे वो नहीं, और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। कौन गली में रहने वाला जयपुर का बाशिंदा ये चाहेगा कि रोज़ मेरे को अपना स्कूटर गाड़ी खड़ी करने में प्रॉब्लम आए, या जो मेरे उसकी भी दुकान किससे चलती है, टूरिस्ट से चलती है बहुत हद तक। तो ये सॉल्यूशंस ढूंढे जा सकते हैं, पर आम राय बहुत ज़रूरी है। ई रिक्शा मैं आपके मुताबिक क्या कुछ करना चाहिए जिससे क्या है कि ट्रैफिक जैसी समस्या का अगर हम टूरिज्म की बात करें तो आप जोन वाइज, अगर हम पुराने शहर की बात करें तो क्या जोन है, हॉटस्पॉट कैसे है, जैसे साहब ने बोला, संजय कौशिक जी ने, कि हवा महल, जंतर मंतर, गैटोर, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी मंदिर, ये एक क्लस्टर है। आप इस क्लस्टर को सॉल्व करें। हो सकता है आप उसको टाइम वाइज सॉल्व करें। हो सकता है कि आप ये बोलें कि भाई जयपुर में 8 बजे के बाद कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम शाम को एक शहर की स्ट्रीट को, हवा महल को ही ले लें, चांदी की टकसाल तक, उसको पेडेस्ट्रियन के लिए कर देंगे। तो इस प्रकार के सॉल्यूशंस अगर हम ढूंढें तो उससे आम रहनेवासी को भी फायदा होगा और फिर वो टूरिज्म की मदद करेगा। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि आम जनता से भी राय लेनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जस की तस बनी हुई है वो है ट्रैफिक, और ट्रैफिक को लेके एनडीटीवी भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। और मैं और भी लोगों से बात करूंगा। सर, आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम अजय अग्रवाल है। मैं राजस्थान में इवेंट इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ। अजय जी, जिस तरीके से देखा गया है कि अब तो जयपुर के अंदर काफ़ी बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री के तो 4 चांद लगे हुए हैं। देखा जाता है कि जब इवेंट कोई भी हो जयपुर में हो रहा है तो वहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी बड़ी समस्या बन रही है, चाहे वीवीआईपी मूवमेंट हो, चाहे आप देखेंगे कि कोई भी इवेंट होता है, चाहे अभी हाल ही के अंदर एक जो डीजीआईजी की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस दरमियान भी ट्रैफिक में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। सर, देखिए, जयपुर शुरू से ही कह सकते हैं ना कि इंडिया, राजस्थान के मानचित्र पर नहीं, इंडिया के मानचित्र के ऊपर एक बहुत बड़ा अपना स्थान रखता है। टूरिज्म के साथ साथ में जितनी सुविधाएं यहाँ पे पहले से बहुत है कि हेरिटेज है, अपने आप के अंदर एक अपना पूरी विरासत लिए हुए है, तो उस हिसाब से लोग बागों को पूरा लालायित करता है कि ये यहाँ पर आएँ, टूरिस्ट भी आएँ, यहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम भी हों। यहाँ आप देखेंगे कनेक्टिविटी पूरे इंडिया से बहुत अच्छी है, तो उन सब का फ़ायदा जो उठ रहा था, जो पहले यहाँ पे जयपुर के अंदर जितना उठ रहा था, उतना थोड़ा कहीं ना कहीं ये ट्रैफिक और ये कह सकते हैं अतिक्रमण, इन सब के चलते हुए काफ़ी हद तक इसका इफेक्ट हुआ है। आज हम देख सकते हैं लास्ट अगर आप कहें 2 महीने के अंदर पीएम की 3 विजिट यहाँ पे जयपुर के अंदर हो चुकी हैं। उससे बहुत ज़्यादा बढ़िया हमारे यहाँ पे टूरिज्म बढ़ा है। पूरे इंडिया के अंदर जयपुर के लिए और एक कह सकते हैं कि पायदान ऊपर गया हुआ है। पर कहीं ना कहीं इन सब के ऊपर इफेक्ट ये हुआ कि जो जयपुर के लोकल रहने वाले हैं या टूरिस्ट आते हैं, उनको उतनी ही परेशानी का सामना करना पड़ा। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है कि अगर वो चाहे तो इसको सुचारू रूप से, जिस दिन चाहते हैं, जब पीएम की विजिट होती है सुचारू रूप हो जाता है, और बाकी दिन वैसे के वैसे रह जाता है। वो बेतरतीब रूप से पार्किंग होती है, जो पार्किंग माफिया है, ना तो उनके ऊपर नकेल कसी जाती है, ना जैसे बताया ई रिक्शा की जो प्रॉब्लम बताई, ई रिक्शा को इन्होंने रेगुलाइज किया गया। जयपुर में शुरू से ही पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी, तो सब लोगों ने अपना अपना ट्रांसपोर्ट व्हीकल रखा, और व्हीकल रखने के कारण वो ट्रैफिक का कंजक्शन बढ़ता गया। लेकिन जयपुर तो अब मेट्रो सिटी बन गया है सर, क्योंकि अब सरकार ने, जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ है, उन्होंने कहा है कि हम पूरे मेट्रो का जो जाल है वो पूरे जयपुर से कनेक्ट करेंगे, और आसपास के जो जिले हैं उनको भी कनेक्ट करने की कोशिश। बिल्कुल सही है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ना चाहिए। अगर हम इसका कहें कि एक बड़ा उपाय अगर इसका यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जब तक नहीं होगा, जब तक लोग अपने निजी वाहन नहीं लाएंगे, निजी वाहन को अपने घरों पे रखें, अपने पार्किंग स्टैंड पे रखें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मार्केट में, टूरिज्म प्लेस के ऊपर आएंगे, तभी ये काम होगा। यहाँ का टूरिज्म के साथ साथ में अगर आप कहें यहाँ का बिजनेस भी इफेक्ट हो रहा है। यहाँ के जितने ट्रेडर्स हैं, उन लोगों के पास में पार्किंग नहीं होती है, तो जो बाहर से ग्राहक आते हैं वो लोग उनके साथ में खरीदी नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं जयपुर के अंदर, जयपुर का जो इकोनॉमी है, जो बढ़नी चाहिए उस तादाद के अंदर उतनी नहीं बढ़ पा रही है। तो इसके लिए ट्रैफिक जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी इसके साथ में जिम्मेदार है। इनडायरेक्ट वे के अंदर ट्रैफिक का बहुत बड़ा रोल है कि जो और टूरिस्ट यहाँ पे आ सकता है, या हम कह सकते हैं कि और लोग बाग जयपुर में बाहर से, इंडिया से टूरिस्ट आ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि इंडिया में घूमो, वेड इन इंडिया, इस तरह के सारी चीज़ें हैं, तो अगर जयपुर एक इतना बड़ा हॉट स्पॉट है, जितना फायदा उसको मिलना चाहिए, अगर ट्रैफिक इसी तरह रहा तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर डेंट लगेगा। तो हम चाहेंगे प्रशासन और सारे बाकी जितने भी स्टेक होल्डर है इसके ऊपर ध्यान दें और इन सब चीज़ों को सुगम यातायात करें। और आपका मीडिया से जरूर इसके अंदर रोल रहेगा कि जितना मीडिया इसके ऊपर ध्यान उठाता है, उतना कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। बिल्कुल सर, मैं जैसे इन्होंने एक सवाल किया था कि टूरिज्म के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी इम्पैक्ट डालता है,
कैसे इम्पैक्ट डालता है? देखिए वो जो जितने लोग आएंगे उतनी गाड़ियाँ आएंगी, जब गाड़ी आएंगी तो मॉन्यूमेंट पे जाएंगे, मॉन्यूमेंट पे जाएंगे तो ट्रैफिक के लिए पार्किंग की जरूरत पड़ेगी, लोगों के आने जाने का रास्ता वही है। जैसे भी तरुण जी बोल रहे थे, अजय जी बोल रहे थे, रास्ता उतना ही छोटा है, पार्किंग की जगह सीमित है। तो अब उसके जैसे या तो वीक में ऐसा डेज डिसाइड किए जाए कि भाई उस दिन वन वे रहेगा, इधर से रहेगा, जिससे जो 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 लोकल्स हैं उनको समस्या नहीं हो। दूसरा जो घूमने आ रहे हैं, जैसे वीकेंड है, वीकेंड में लॉन्ग वीकेंड में 3 दिन के लिए लोग आते हैं, तो आप आमेर में 3-3, 4-4 किलोमीटर तक पार्किंग नहीं मिलती है। तो ऐसा कुछ व्यवस्था की जाए कि जैसे उधर से जाएं, कुंडा से वापस आने का रास्ता हो। और दूसरा भी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाई मेट्रो सिटी बन गया, तो जो मेट्रो चल रही है मानसरोवर से बड़ी चौपड़, हमारे लोगों की भी समस्या है कि लोग अभी भी मेट्रो के फ्रेंडली नहीं है, मेट्रो अभी भी चल रही है, खाली चल रही है, नुकसान में चल रही है। तो जब सरकार के साधन है उनका भी सदुपयोग नहीं कर रहे, तो वो भी उसके लिए जनता के साथ हम भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जयपुर मेट्रो सिटी तो बन गया है, लेकिन जयपुर राइडर्स को मेट्रो की हैबिट नहीं पड़ी है और इसी की वजह से लोग अपने पर्सनल वाहन को लेकर यहाँ पे पहुंचते। मैं यहाँ पे एक टूरिस्ट आए हुए हैं, कहाँ से आए सर आप? दुबई से। दुबई से। क्या नाम है आपका? राज। राज, जिस तरीके से आप जयपुर में घूम रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या देखने को मिली है यहाँ पे? ट्रैफिक नहीं, यहाँ के सड़कें, कैसे? फुटपाथ, कैसे? फुटपाथ ही नहीं है यहाँ। कहाँ हम प्रैम को किधर चलाएं? ये बस इसका ठीक कर लो तो बहुत अच्छा होगा। तो ट्रैफिक भी एक कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम देखी होगी। इससे पहले हम मुंबई गए थे और मुंबई की ट्रैफिक से लेके ये बहुत 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 ही अच्छा है। तो मुंबई और जयपुर का अगर कंपैरिजन किया जाए तो जयपुर इज बेस्ट। वेरी गुड, या जयपुर इज मच मच बेटर। या डेफिनेटली जी। मैं और भी हैं यहाँ पे जो घूमने के लिए आए हैं। आपका क्या नाम है सर? सौरभ नाम है मेरा। सौरभ, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से। कैसा, मतलब क्या कुछ देखा आपने? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ जयपुर, और जब मैंने एंटर किया था सिटी तो उस टाइम मुझे लगा कि डेवलपमेंट में कुछ कमी है। मैंने अपनी वाइफ को बोला भी था कि यार मुझे लग रहा है तो डेवलप नहीं है, बट फिर हम जब ये इस वाले रास्ते पे आए, व्हेन वी वर एक्सप्लोरिंग द सिटी, तब मुझे लगा कि हाँ डेवलपमेंट है और अच्छा लग रहा है। और ट्रैफिक है बट मूविंग ट्रैफिक है, ये अच्छी बात है कि ये स्टक नहीं होता है कहीं पे कि आपका टाइम निकल रहा है और आप एक ही जगह फंसे हुए हो। बट थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट का एरिया थोड़ा सा है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि देखा जाता है कि दिल्ली का नाम आता है तो लोग बोलते हैं अरे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, और वहीं अगर ये भी राजधानी है, एक तरफ आप देश की राजधानी में रह रहे हैं और दूसरी तरफ प्रदेश की राजधानी में आए हो, तो यहाँ पे ट्रैफिक का अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन सा मतलब बेटर है दोनों सिटी? ऑब्वियसली जयपुर बेटर है। वहाँ तो स्टक हो जाते हैं ना, वहाँ तो मूव भी नहीं होता ट्रैफिक, बट यहाँ पे ट्रैफिक मूव होती रहती है तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होता कि गाड़ी मूव हो रही है आपकी। बट वहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं, फंस गए। वहाँ पे तो एक डर होता है कि अगर आप फंस गए तो देयर इज अ चांस दैट यू विल मिस योर ट्रेन, यू विल मिस योर फ्लाइट, बट यहाँ पे ऐसा रिस्क कम है। बट हाँ, मेट्रो की बात अभी आप कर रहे थे, आई थिंक हाँ मेट्रो में एक्सप्लोर यहाँ लोग करते नहीं है, दे प्रेफर देयर ओन व्हीकल, देयर ओन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बट हाँ मेट्रो अगर है तो पीपल शुड यूज़, वो टाइम बचाएगा उनका। क्योंकि एक चीज़ और देखी जाती है कि जब ट्रैफिक का नाम आता है तो लोगों के सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि अगर हम अपना खुद का ऑन व्हीकल लेकर चलते हैं तो उससे क्या देखा जाता है कि लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं पार्किंग की। पार्किंग को लेके जब आप देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अल्बर्ट हॉल के बाहर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे चाहे पर्सनल गाड़ी हो या टैक्सी गाड़ी हो, तमाम जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे लगाई गई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके वजह से ही यहाँ पे जो ओल्ड सिटी, हेरिटेज सिटी कहा जाता है जयपुर को, वहाँ पे ट्रैफिक है वो लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। और इसी के चलते लोगों को जहाँ पे 5 मिनट लगते हैं उस समय में उनको कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगता है। और भी टूरिस्ट हैं, उनसे भी मैं बात करूं। मैम, आप कहां से आए हैं? हम अहमदाबाद, गुजरात से आए हैं। क्योंकि अभी हम लोग एनडीटीवी लगातार एक जयपुर की जनता का मुद्दा उठा रहा है, वो है ट्रैफिक। तो आप जब यहाँ आते हैं तो क्या ट्रैफिक को लेके किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जी हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि इसे कैपिटल माना जाता है राजस्थान का ये। और यहाँ पर हम जैसे आए हैं गुजरात से, यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए, तो रोड भी इतना कुछ खास नहीं है, ट्रैफिक भी काफ़ी, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कहाँ आ गए, ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा जैसे पॉलिटिक्स लोग इस तरफ भी उनको ध्यान देना चाहिए, टूरिस्ट लोग पे भी, कि यहाँ के भी जो लोग हैं उनके लिए भी सोचना चाहिए कि हमको जो वोट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सब जनता की वजह से, और हम उन्हीं को मतलब फैसिलिटी नहीं देंगे तो कैसे क्या होगा।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो राजस्थान की जनता यानी प्रदेश की जनता ने अपने बहुमत के प्रयोग से यहाँ की सरकार को चुना है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जयपुर की जो राजधानी जयपुर है उसमें जो ट्रैफिक की जो समस्या अब लोगों के लिए जो सिरदर्द बनी हुई है वो जल्द से जल्द उससे निजात दिलाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखेंगे कि हेरिटेज लुक है वो कहीं ना कहीं इस ट्रैफिक के चलते हुए काफ़ी जो एक बोलते हैं कि जो वर्ल्ड हेरिटेज लुक में गिना जाता है जयपुर का जब नाम आता है तो वो लुक कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैसी समस्या के चलते हुए वो अब धुंधला नजर आने लगा है। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।